पहला पाठ भोजस्योदार्यम। राजा भोज, एक राजा भोज है, उनकी उदारता के बारे में व्याख्यान दिया गया। राजा भोज के बारे में बताया गया है। राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। वहां पे कोई गरीब क्वालिटी का इंसान वहां पे आता है और अपनी मन की व्यथा को राजा भोज के सामने व्यक्त करता है। ये राजा भोज के दरबार में जब आता है, राजा भोज के सामने जब अपनी व्यथा को, अपनी वेदना को, अपनी परेशानी को व्यक्त करता है, तो जो आपके यहाँ भोजस्योदार्यम, राजा भोज कितने उदार है, राजा भोज कितने दयालु, राजा भोज की दयालुता का विवरण इस पाठ में दिया गया है। भोजन, राजा भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता। ततः कदाचित् द्वारपालः आगत्य महाराजा भोजं प्राह। ततः कदाचित् द्वारपालः आगत्य महाराजं भोजा प्राह। देव कौपी न वशेषो विद्वान द्वारि वर्तते इति। ततः माने होता है वहां पर, ततः वहां पर, कदाचित् कोई, द्वारपाल प्रहरी या दरवाजे का रक्षक, आगत्य आता है, महाराजम भोज प्राह, कभी वहां पर दरवाजे का प्रहरी आकर के राजा भोज से कहता है, महाराजम भोजम प्राह, राजा भोज से कहा, देव, हे देव, कौपीन अवशेषो, कौपीन अवशेषो, कौपीन अवशेषो, कौपीन माने होता है लंगोटी, अवशेषो माने होता है केवल, केवल लंगोटी पहने हुए, कौपीन अवशेषो, वो केवल लंगोटी पहने हुए विद्वान, विद्वान द्वार दरवाजे पर वर्तते आया। कोई रेशमी लंगोट पहने हुए, हे देव, हे राजन, कोई व्यक्ति रेशमी लंगोट पहने हुए आज पूर्णतः नग्न है, केवल उसके पास लंगोट है, उसको पहने हुए आपके दरवाजे पर आया है। राजा प्रवेश है, राजा प्रवेश है, राजा ने कहा, राजा प्रवेश है। इति प्राह, इति प्राह, ऐसा कहा, राजा प्रवेश है, उसको प्रवेश कराओ। इति प्राह, ऐसा कहा, राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा, ततः प्रविष्टा, ततः तब, प्रविष्टा प्रवेश कराएगा, तब उसको प्रवेश कराएगा। स कवि, वह कवि, वो कौन है? जो दरवाजे के सामने खड़ा है, जिसको प्रहरी बता रहा है कि आपके दरवाजे के सामने कोई रेशमी लंगोट पहने हुए, जो उसके पास केवल रेशमी लंगोट है, बाकी शरीर पे किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं है, वो आपके दरवाजे पर खड़ा है। राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ, लेकिन ततः प्रविष्टा, उसको क्या करवाएगा? प्रवेश करवाएगा। सा कवि, वह कौन है? कवि है। भोजन अवलोक्य, भोजन अवलोक्य, भोजन को देखकर, वह कवि जिसको प्रवेश कराया गया, उसने भोजन को देखकर, अध में, अध में आज मेरी, अध में आज मेरी दरिद्रता नाशो भविष्यति, आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता नाश, मेरी दरिद्रता नाश हो जाएगी। जो कवि राजा के सामने प्रवेश करवाया गया, जिस कवि को राजा के सामने लाया गया, राजा के दरबार में भोजन को देख करके वह बोल रहा है, वह कह रहा है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मत्वा तुष्टो हर्षासुनि मुमोच, मतलब भोजन को देख करके जब वो ऐसा कह रहा है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, वहां के दृश्य को देख करके मत्वा तुष्टो हर्षासुनि मुमोच, वह खुशी के आंसू छोड़ने लगा। वह कवि जो राजा भोज के दरबार में आता है और वहां के भोजन को देखता है, वहां के स्थितियों को देखता है, तो कहता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ये कहते हुए वो खुशी के आंसू छोड़ने लगता है। राजा तमालोक के प्रवाह, राजा, राजा, राजा भोज, तमालोक
करके प्राह कहा, राजा ने उसको देख करके कहा, कवे किम रोदिसी, कवे किम रोदिसी, कवे हे कवि, किम क्यों, रोदिसी रो रहे हो, इति ऐसा कहा, राजा ने कहा हे कवि तुम क्यों रो रहे हो, कवि क्यों रो रहे हो। तथा कबीरा, जब राजा उससे कवि से पूछते हैं हे कवि आप क्यों रो रहे हैं, तथा कबीरा, तब कवि ने कहा, तथा कबीरा, तब कवि ने कहा राजन, हे राजन, आगे भी इसमें आदिबोधक का निशान लगा हुआ है, राजन संबोधन है, हे राजन, आकर्ण्य, कवि जो है राजा से कह रहा है, राजन आकर्ण्य, राजन कान ले आइए, कवि जो है देखिए वो कवि है, राजा से अपनी बात को चुपके से कहना चाहता है, सारे लोगों के सामने वो कवि अपनी व्यथा को नहीं व्यक्त करना चाहता, अपने घर की स्थिति को नहीं बताना चाहता, इसलिए राजा से वो कवि कह रहा है कि राजन आकर्ण्य, हे राजन कान ले आइए, मद ग्रहण स्थितिम, कान ले आइए